आप बाकायदा अपने इंटरव्यूज़ के दौरान पर्सनैलिटीज़ होती हैं, शोबिज़ से वाबस्ता मॉडल या एक्ट्रेस, उनके बेडरूम तक चले जाते हैं। का बेड इस काबिल है, तब वो बेडरूम में बुलाती है। जिसकी बेडरूम तक ये रसाई नहीं है देखने की, मेरे जैसा जो गरीब आदमी है उसको भी मौका मिल रहा है। क्या जवानी में भी अट्रैक्शन रही, कोई मोहब्बत भी की? जी, बड़ी मोहब्बतें की हैं, सारी नाकाम। सुहेल साहब, ये मोहसिन नकवी साहब के साथ आपकी दोस्ती जो है, ये कैसे स्टार्ट हुई? भाई साफ़ी थे ना दोनों, वो सीएनएन में थे, मैं छोटा-सा साफ़ी जंग अखबार का था। तो उस ज़माने से है, कोई ये तो नहीं कि अब से कोई हुई है। बहुत पुरानी है, जब वो लाहौर ही आए हैं सीएनएन के कॉरेस्पॉन्डेंट बन के, उस वक़्त से दोस्ती है। कैसे शख्स हैं मोहसिन साहब? मेरे तो दोस्त हैं, मैं तो दुश्मन की बुराई पे भी यकीन नहीं रखता तो। मैंने सर उनके साथ काम किया है। जी। बड़े हम्बल, हुँ, बड़ा ख़्याल करने वाले। दोस्ती में कैसे हैं सर? आइडियल। अच्छा, मसलन थोड़ा-सा कुछ वज़ाहत करें, किस तरह? देखो, दोस्त का क्या काम होता है कि मैं अगर मुश्किल में पड़ूँगा ना, तो वो सबसे पहले आएँगे। अच्छा, हुँ। बाकी मेरी ज़िंदगी में कोई वो इंटरफेयर नहीं है, कोई नहीं है, मेरी बात भी ना सुने कोई बात नहीं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि मैं आज बीमार हो गया हूँ, तो डॉक्टर भी उन्होंने अरेंज करना है, 1-1 मिनट की रिपोर्ट भी लेनी है, उसको लुक आफ्टर भी करना है, मेरी बीवी को भी हदायत देनी है, मेरे बेटे को भी हदायत देनी है। हो सकता है नौकरों को भी फ़ोन करें, ये खिलाएँ। अच्छा, इस तरह वहाँ का ताल्लुक है। हाँ, अच्छा सुहेल सारे दोस्तों से वो यही करता है। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है कि सारे दोस्तों से सर ये दोस्तों से भी नहीं, अपने एम्प्लॉइज़ से भी ऐसा करते हैं। चलो ये तो अपने एम्प्लॉइज़ की भी मैंने जो अगर बीमार हो जाए तो उसका ख़्याल करते हैं। हाँ, अभी मेरे दोस्त बता रहा था कि उसको जिगर का कैंसर हो गया तो उसका सारा ट्रीटमेंट हाँ, मोहसिन साहब खुद देख रहे थे। हाँ। ये बताइएगा सर कि राना थनौला साहब कहते हैं कि मोहसिन देखो नकवी मेरे दोस्त ये कई लोग ये समझते हैं कि भाई मैं 1985 से हर फेडरल कैबिनेट में मेरे दोस्त होते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं मैं उनके ख्यालात से इत्तेफाक करूं या नहीं, वो मेरे ख्यालात से इत्तेफाक करें। नहीं, सोशली हम आपस में इख्तलाफ भी करते हैं, इत्तेफाक भी करते हैं कई चीजों पे। मेरी एक अपनी राय है जो 40 साल से मेरी राय है। कभी उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत तब्दीली भी आ जाती है, कभी जो है वो सबको मेरी राय का पता है। ठीक है, मैं उसका खुले तौर पे इजहार करता हूँ। उनकी एक अपनी राय भी हो सकती है जो मेरे से टोटली इख्तलाफ करती हो, होती है इस तरह। राना थनौला साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बन गए। वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते थे। ये मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल कैसे हैं सर? नहीं नहीं, उनके लिंकेज है एस्टेब्लिशमेंट के स्ट्रांग, वो भी कभी उन्होंने छुपाया तो नहीं है। उनसे हमारा शुरू से ही ये इख्तलाफ है कि वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात भी नहीं सुनते थे, जब वो कुछ भी नहीं थे तब भी नहीं सुनते थे। अच्छा सर। हाँ, तो हम ज़ाहिर है हमें एस्टेब्लिशमेंट पे बड़े एतराज़ात हैं। वो उसके फैन हैं, तो ये शुरू से ये चला आ रहा है, ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। यानी मोहसिन नकवी साहब और एस्टेब्लिशमेंट का रोमांस पुराना है। बहुत पुराना। अच्छा। हम्म, अच्छा ये बताइएगा कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए चाह रहा हूँ कि क्या जो आर्मी चीफ हैं और मोहसिन नकवी साहब की कोई रिश्तेदारी भी है नहीं ऐसी? नहीं, कोई रिश्तेदार कि लोगों ने तो सोशल नहीं, मीडिया पे ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं है। कोई रिश्तेदारी नहीं। नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब अब भी इसी सियासत को कैरियर के तौर पे अपनाएंगे और हो सकता है कि वो मुस्तकबिल के वजीर आजम भी हों? नहीं, इस पे क्या कमेंट करें अपने दोस्त के बारे में, उसकी मर्जी है। नहीं नहीं वो तो सियासत। सियासत करना ही नहीं चाहते थे, मैं उन्हें पहले दिन से कहता था अब तुम भाग ही नहीं सकते सियासत से। अच्छा। वो जब चीफ मिनिस्टर बने तो वो कहते थे मैंने कोई सियासत नहीं करनी, मैंने तो सिटी 42 जाके बैठ जा। मैं क्या कोई बैठने देगा आपको, ना आपके दुश्मन बैठने देंगे ना दोस्त बैठने देंगे। फिर वही हुआ। नहीं बैठ सके। नहीं, बैठ सकते नहीं है दोस्त, इसलिए नहीं बैठने देंगे कि उनको एक अच्छा दोस्त मिला हुआ है जो परफॉर्म कर रहा है, और दुश्मन इसलिए नहीं बैठने देंगे कि ये हमें डिस्टर्ब करेगा। तो वो ऐसे इसलिए आप जब एक पॉलिटिक्स एक ऐसा जाल है कि इसमें जाके फिर निकल नहीं सकते आप। अब सर आपके थोड़े से जाती सवालात की जी जी। तरफ अजमल जामी हों हम्म, या दीगर भी इबरारुल हक हों, हम्म, वो आपके लब लहजे की बड़ी मिमिक्री करते हैं अच्छी बात है, बड़ा मुश्किल होता है। देखो जो सर। मिमिक्री होती है ना, ये इतना बड़ा ट्रिब्यूट है किसी को कि इससे बड़ा ट्रिब्यूट हो नहीं सकता। बुरा नहीं लगता? नो, मैं मेरी सोच ही और है। अच्छा। मेरी सोच ये है कि जिस बंदे ने आपको मिमिक करना है, उसने कितना आपको ऑब्जर्व किया होगा, कितनी देर लगाई होगी आप पे स्टडी करने की, उस तरह का लहजा बनाया होगा, उस तरह का चेहरा बनाया होगा, उस पता नहीं कितने इंटरव्यू करके वो
मिमिक्री करते हैं मेरा इंटरव्यू ऐसे। देख के, तो ये तो आपको ट्रिब्यूट है, ये आपके खिलाफ नहीं है चीज़। सबा कमर ने बाकायदा अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे एक सहाफ़ी को आपकी डमी बनाया हुँ, और बाकायदा फिर आपके सवालात पर एक तंज़ करते वो पूरा एक क्लिप है आपकी नज़र से गुज़रा सबा जी का। गुज़रा, गुज़रा। आप समझते हैं कि आपके सवालात पर ऐसी तंज़ होनी चाहिए थी? होनी चाहिए बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं, खुला दिल रखना चाहिए। दूसरा ये है कि वो ये पुरानी हमारी कहावत है देहात की, जब एक दफ़ा स्टेज पे आ गए, तो फिर कोई गाली निकालेगा, कोई प्यार करेगा, फिर आप दोनों के लिए तैयार रहें। तन्ज़ करेगा, कोई मोहब्बत करेगा। अब ये तो नहीं होगी मैं अपने घर में बैठा हूँ, किसी से बात ही नहीं करता, फिर तो किसी का हक नहीं है। हुँ। लेकिन जब मैं स्टेज पे हूँ, पब्लिक फोरम पे हूँ, सो व्हाट? आप कहते हैं कि कोई इश्यू नहीं है, हाँ, कह रहा था। अल्लाह की। अच्छा, महक मलिक ने भी आप पर तनकीद कर दी सर, हुँ, कि भई ये सवाल ही होना चाहिए था। उस पे आपने रिस्पॉन्ड किया कि भई ये मैं सवाल करना तो मेरा हक है ना, मैं कोई भी सवाल करूँ। लेकिन सवाल ये है कि आप पर ये जो एतराज़ात किए जाते हैं, उनमें से एक तो आपके सवालात में जैसे महक मलिक का एतराज़, सबा कमर का एतराज़, एक सवाल ये भी किया जाता है कि आप बाकायदा अपने इंटरव्यूज़ के दौरान जो एक्टर्स पर्सनैलिटीज़ होती हैं, शोबिज़ से वाबस्ता मॉडल या एक्ट्रेस या स्टेज अदाकारा हैं, उनके बेडरूम तक चले जाते हैं। ये जो स्टाइल है, बेडरूम से निकल के बाज़ औक़ात तो स्विमिंग पूल में नहा रही होती हैं, तब तक वो सारा अब वो कवर करते हैं। एक तो ये बताइएगा क्या ये सारा डॉक्यूमेंटेड होता है कि हम ये सारा कुछ करेंगे? देखिए दुनिया भर में घर आपको तब बुलाते हैं, जब आप पर एतमाद हो और बेडरूम में तब बुलाते हैं जे अंधा एतमाद हो। तो ये इसकी तो आप तारीफ़ करें कि लोग मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं। मुझे अपने बेडरूम में बुला लेते हैं, जब वो स्विमिंग पूल में होते हैं, तो उनको 100% यकीन होता है कि ये सर हमारा ये बेडरूम में तक अंधा एतमाद तो ठीक है, लेकिन जब वो स्टेज एक्ट्रेस अपने बिस्तर से निकल रही होती है, ये अंधाधुंध एतमाद है सर। नहीं देखो गुज़ारिश ये है कि ये प्रोग्राम लाइफ़स्टाइल प्रोग्राम है। अच्छा सर। इसमें हम ये भी दिखाते हैं कि इसके पर्दे कैसे हैं, ये भी दिखाते हैं घर का फर्नीचर कैसा है, ये भी दिखाते हैं वो कैसे कपड़े पहनती है, उसके जूते कितने हैं। तो बुनियादी तौर पर लोगों की आगाही के लिए प्रोग्राम है ना, हुँ। कि क्या वो स्विमिंग करती है तो स्विमिंग पूल में लेके जाते हैं ना, वो उसका बेड इस काबिल है तब वो बेडरूम में बुलाती है। तो इसको अप्रिशिएट करें कि लाइफ लोगों की ज़िंदगी खोल रहे हैं हम, लोगों की ज़िंदगियाँ दिखा रहे हैं, जो जिसकी बेडरूम तक ये रसाई नहीं है देखने की, वो जो मेरे जैसा जो गरीब आदमी है उसको भी मौका मिल रहा अच्छा सुहेल साहब, है। कौन-सी अदाकारा पसंद है पाकिस्तान में और जिसकी एक्टिंग आपको अच्छी लगती है? जिसका हुस्न पे मैं बाद में आऊँगा, पाकिस्तान में कौन-सी अदाकारा पसंद है सर? मुझे तो सभी पसंद है लेकिन रीमा, मीरा, सना ये टॉप चॉइसेस नहीं है। अब नई बातें करें सर, ये तो बहुत पुरानी हो गई हैं। मैं तो बूढ़ा हो गया ना अब। अच्छा, जी। अच्छा सर ये बताइएगा, भारतीय अदाकारों में कौन पसंद है? फ़िल्मी बदलती अदाकारा। रहती हैं। करीना कपूर जो है उस वो बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है। फिर वो जो अमिताभ साहब की बहू है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय वो बहुत अच्छी है। आप आपके नज़दीक हुस्न आपको अगर आप किसी भी शख्सियत से पहली दफ़ा मिलते हैं, किसी खातून से, हुँ, उसमें क्या चीज़ नोट करते हैं सबसे पहले अगर क्या चीज़ आपने कहा ना कि मैं चेहरा। चेहरा, चेहरे की हद्दो-हाल। हुँ। क्या जवानी में भी अट्रैक्शन रही, कोई मोहब्बत भी की है? जी, बड़ी मोहब्बतें की हैं, सारी नाकाम हुई हैं। अच्छा ये एक तरफ़ा मोहब्बतें की हैं कि बस एकतरफ़ा ही करते रहे, खुद ही सोच लिया। नहीं, नहीं ऐसे कैसे होता है सर? बातचीत तो मैं इंसान ऐसा ही करता है। हुआ है, अब क्या करें? सच पूछना है या झूठ पूछना है? मैं ऐवें झूठी कहानी सुना दूँ। कोई इज़हार मोहब्बत किया हो, चाहे नाकाम हो गया हो, कोई नहीं, थोड़ी-सी कइयों से तो कहानी कर ही नहीं सके ना। जिनसे किया कोई 1-2 बता दें वो सर। उन्होंने कहा जाओ, जाओ तुम कौन हो? क्या कहते थे? क्या कहते थे सर? मतलब मेरे को अच्छा बर लगेगा। मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा नहीं तुम इस खत काबिल लिखा करते थे सर? नहीं खत तो 2-4 लिखे, वो तो खतों का तो कोई भी जवाब ही नहीं आया। हाथों का जवाब ही नहीं आया। हुँ, अच्छा सर, ये तो ये तो हो गई ये बात कि मोहब्बतें आपने की, बहुत सी की, आपने कहा कि बहुत सी की, लेकिन नाकाम हो गईं। हुँ, सुहेल बड़ाइच साहब, अगर सहाफ़ी ना होते, तो क्या होते? वकील। मुझे कायदे-आज़म और इकबाल का वकील होना बड़ा पसंद था और मैं अपनी ज़िंदगी में आर्गुमेंट्स और लॉजिक पे बहुत यकीन रखता हूँ।